हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी करे। लिंगदेंग, युआन, ज्ञानदान और योमू को शेंगदे डिविजन एक जंगल के थ्रू लेके जाते समय उन तीनों को उस पर विश्वास करने बोलती है कि वो पक्का उन्हें सही जगह पे ही लेके जा रही है। तभी लीचेन अपने आप युआन के दिल के बाहर आ जाता है क्योंकि वो इस फॉरेस्ट यानी जंगल को पहचान लेता है क्योंकि ये फॉरेस्ट असल में उसका घर है। इसलिए लीचेन के हरकत करने से तीनों को थोड़ा सा भरोसा होता है कि लिंगदिंग सही जगह पे ही लेके आई है, पर फिर भी तीनों सतर्क रह के अपने आजू बाजू ध्यान दे रहे होते हैं। युआन को काला धुआं देखकर अंदाजा हो जाता है कि ये तो ट्रैप करने वाला धुआं है, जिसके सेंटर में अगर हम गए तो फंस जाएंगे। लिंगदिंग तीनों को उस जगह पे ले आती है जहाँ पर उसे लीचेन मिला था। लिंगदिंग असल में एक दिन प्रिंस पे के पैलेस के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने आई थी और इत्तेफाक से उस दिन उसे वहाँ पे ये काला धुआं दिख गया, जो कि असल में डीमंस की सोल है, जिसे एक ग्रेट गॉड ने लीचेन की मदद से यहाँ पे कैद करके रखा हुआ था। लिंगदिंग को तो सारे स्पेल्स याद थे, तो उसने तुरंत हेवनली स्पेल से उस धुएं को अपने काबू में करके उस पर हमेशा हुक्म चलाने वाली हेडमेड को पत्थर बना दिया था और छुपे हुए लीचेन को भी जमीन से निकाल कर उसने मेड के स्टैचू को तोड़ दिया था। अब लिंगदिंग का मकसद इन तीनों को इस ट्रैप में लाने का ये था कि सिर्फ हेवनली स्पेल्स ही उसे रोक सकती है, जो कि सिर्फ युआन को पता है। पर क्योंकि युआन को हेवनली लाइफ का कुछ भी याद नहीं है, तो अब उसे कोई नहीं रोक सकता सोचकर वो अपना नाटक खत्म करके काले धुएं से अटैक कर देती है। तीनों अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर लिंगदिंग की मेन टारगेट यानदान होती है, इसलिए वो उस पर ज़्यादा पावरफुल अटैक करती है। युआन डिस्टेंस कीपिंग ब्रेसलेट को एक्टिवेट कर उसे अपने पास बुला के बचा लेता है। फिर लिंगदिंग, आज मैं योमू और यानदान दोनों को खत्म कर तुम्हें अपना बना के लीचेन और योमू की ड्रैगन कोर की पावर लेके पूरे दुनिया पर राज करूंगी, युआन से कहती है। तो युआन वो मर जाएगा पर कभी भी उसका नहीं होगा, कहता है। और इसके बाद लिंगदिंग स्पेल यूज कर सारा काला धुआं यानी डिमोनिक सोल अपने कब्जे में लेके गुस्से में तीनों पे अटैक कर देती है। तीनों खुद को उस धुएं से बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो हद पॉइजनस होता है। तो यानदान युआन को मेमोरी पिल खाने बोलती है, जो कि उसे साउथ किंग ने उसकी हेल्प करने के बदले में दिया था, जब युआन ने उन्हें ये बताया था कि उसे हमेशा एक लड़की खाई में गिरती हुई दिखती है। अब वो मेमोरी पिल खाते के साथ युआन को हेवेंस की स्पेल के साथ साथ हर चीज़ याद आ जाती, पर उसे वो खाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है क्योंकि जब योमू लिंगदिंग को पत्थर बनाने वाला स्पेल परफॉर्म करते देखता है तो उसे याद आता है कि हेवन डीमन वॉर के टाइम पे सीक्रेट पिलर के क्रैक्स को भरने के लिए यानदान ने उसे ये सेम स्पेल सिखाया था। तो योमू युआन को वो स्पेल सिखाकर यूज़ करने बोलता है और फिर दोनों लिंगदिंग और युआन एक इंटेंस फेस ऑफ करते हुए एक दूसरे पे स्पेल से अटैक करते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स जीत तो हमारे युआन की ही होती है और लिंगदिंग धीरे धीरे पत्थर में तब्दील यानी बदल रही होती है। क्योंकि अब लिंगदिंग ने हेवेंस के स्पेल यूज़ करे थे तो पक्का उसे युआन की हेवनली लाइफ के भी बारे में पता होगा। ये सोच के यानदान उसे युआन के सपने वाली लड़की के बारे में बताने बोलती है, पर लिंगदिंग खुद पता कर लेना कह के पूरी तरह पत्थर में बदल जाती है। अब लिंगदिंग के शेंगदे डिवीजन के बारे में पता करने तीनों रेस्टोरेंट जाते हैं और एक तरफ योमो वहाँ के ओनर से इसी बारे में पता करता है और दूसरी तरफ यानदान, वो भी शाओलिन की तरह पावरफुल और समझदार लड़की बन के अपने प्यार से शादी करना चाहती है, कहती है। तो युआन उसे क्यूरियोसिटी में वो किससे शादी करना चाहती है पूछ लेता है, तो बदले में यानदान उसे टॉन्ट मारती है कि तुम्हें क्या लेना देना प्यार की बातों से, तुम तो चीफ हो ना। तभी योमो उनके पास आकर बताता है कि लिंगदिंग के पैलेस में काम शुरू करने के बाद किसी तरह से तो शेंगदे डिवीजन के सारे 57 लोग जो भी उसके साथ थे उनका मर्डर हो गया था। अब तीनों को शक होता है कि ये भी शायद लिंगदिंग का खुद का कराया हुआ है, ताकि उसके बारे में कोई भी चाह कर भी कभी भी कुछ भी ना पता कर पाए। अब अचानक से वहाँ पे एक बूढ़ी आंटी के पोते के गले में कुछ अटक जाता है, तो यानदान उनकी हेल्प करके उनके पोते की जान बचा लेती है। तो शुक्रिया अदा करने वो उन्हें खाने पे भी इनवाइट करती है और रहने की भी जगह देती है। अब खाने के वक्त योमो और यानदान दोनों की शक्ल के रंग उड़ जाते हैं क्योंकि खाने में फिश होती है, पर ये देखकर युआन को तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है और उन दोनों को सताने के लिए वो जानबूझ के फिश खा के उसकी तारीफ करता है। अब किसी के दिए हुए खाने को ठुकराते नहीं, इसलिए योमो और यानदान दोनों बीमारियों का बहाना कर आंटी को कहते हैं कि वो फिश से एलर्जिक है। युआन अपना स्पिरिट फाइंडिंग वेपन से चेक करता है कि कहीं ये आंटी स्पिरिट तो नहीं। अब रिजल्ट के हिसाब से तो आंटी स्पिरिट नहीं होती, लेकिन फिश की मुसीबत टलने के बाद आंटी योमो और यानदान पे दूसरी मुसीबत डाल देती है, येलो वाइन ऑफर करके, जो कि स्पिरिट्स की पावर्स को कम करने का काम करती है। यानदान के हिस्से की वाइन एक बार योमो पी लेता है, ये कहकर कि मैं अपनी वाइफ के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ।
और फिर अगली बार योमू के हिस्से की वाइन युआन पीकर आंटी से कहता है कि ये दोनों की अभी शादी नहीं हुई है और यांदान मेरी मेड है। यांदान ये सुनकर मैं कब तुम्हारी मेड बन गई कहती है, पर फिर युआन के कैलफिश दिखाते के साथ ही वो हाँ में हाँ मिलाने लग जाती है। अब युआन के यांदान को मेड बुलाने की एक स्टेटमेंट उसी पर भारी पड़ जाती है, क्योंकि योमू बड़े ही चालाकी से यांदान तुम्हारी मेड है तो मैं भी मेड हूँ, इसलिए अब ये सारा खाना और वाइन तो मास्टर को ही खाना चाहिए कह देता है। और फिर बेचारे युआन को आंटी वाइन पे वाइन देते जाती है और युआन ड्रिंक पे ड्रिंक कर फुल ड्रंक हो जाता है। योमू उससे पूछता है कि क्या वो उसके लिए हैंगओवर सूप ले आए, पर युआन को नशे की हालत में योमू यांदान दिखता है और वो यांदान का नाम लेते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और फिर अचानक से सो जाता है। तभी योमू को कंफर्म होता है कि युआन के मन में यांदान के लिए कुछ तो फीलिंग्स है। और दूसरी तरफ सपने में युआन को फिर से एक लड़की पीठ उसकी तरफ करे हुए दिखती है, जो कि बेसिकली यांदान ही है। वो उससे सपने में फिर से पूछती है कि क्या तुमने सच में मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया, और युआन सपने में भी मेरे लिए 3 रेम्स प्यार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कह देता है। तो यांदान उसे तुम अब इंसान हो और तुम्हें पृथ्वी के 8 हार्डशिप्स जिसमें से एक अपने प्यार से बिछड़ना है वो तो एक्सपीरियंस करनी ही होगी, पर तुम तो अपने प्यार को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हो कहती है। और वैसे ही युआन का ब्रेसलेट चमकने लगता है और साथ ही साथ युआन की आंखें भी भर आती है। एंड फिर यांदान देख लो मुझसे प्यार करते हो, एक्सेप्ट कर लो, आफ्टर ऑल मेरा दिल तुम्हारे पास है कहकर वो ब्रिज से कूद जाती है। और इधर सपने की दुनिया से बाहर रियलिटी में आंटी छुपके से युआन के दिल से लीचेन लेकर भाग जाती है, जिससे सेलेस्टियल वेस्ट का क्रैक वापस से खुल जाता है। आंटी लीचेन लिए एक शख्स को दे देती है और वापस जाते वक्त वो बूढ़ी आंटी से जवान लड़की बन जाती है। अब ये शख्स और आंटी कौन है और इन तीनों से क्या चाहते हैं ये तो आगे ही पता चलेगा। अब अगले दिन युआन को पता चल जाता है कि लीचेन और आंटी दोनों गायब है, और रात की वाइन को चेक करके यांदान को पता चल जाता है कि इसमें नॉकआउट यानी नींद दिलाने वाली इंग्रेडिएंट स्वीट फ्लैक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है और सिर्फ सुसुई माउंटेन पे ही उगता है, वो मिलाया हुआ है। अब ये इंग्रेडिएंट है इल्लीगल, और सारी गॉसिप्स और इल्लीगल बातों की जानकारी डांस हॉल के अलावा और कहाँ ही मिल सकती है, सोच के यांदान और योमू युआन को सबसे फेमस डांस हॉल में ले आते हैं। युआन अंदर जाने से मना करता है ये कहकर कि ये सही नहीं है, लेकिन यांदान और योमू उसे खींच कर लेकर जाते हैं। यांदान ने अपने आप को लड़के के भेस में डाल दिया होता है खुद को, और फिर डांस हॉल की सबसे खूबसूरत लड़की फूशवांग डांस परफॉर्म करने स्टेज पे आती है। तभी एक शाओ नाम का लड़का उससे बदतमीजी करने लग जाता है। तो एक लड़की जो यांदान के टेबल पे वाइन सर्व कर रही थी वो बताती है कि शाओ ये सिर्फ एक डांस हॉल है जानने के बाद भी लड़कियों से उसके साथ रात बिताने की जिद कर बदतमीजी करता है, और कई लड़कियां तो ना चाहते हुए भी उसके नींद के पाउडर की वजह से उसका शिकार हो चुकी है। अब हॉल की मैनेजर आ जाती है और फूशवांग को कहती है कि एक वाइन शाओ के साथ पी के बात खत्म कर लो। तो ये शाओ बड़े ही चालाकी से नींद का पाउडर मिला देता है और यांदान उसे देख लेती है। अब हमारी इंसाफ की क्वीन यांदान कुछ करे उससे पहले ही लियू का तोता वहाँ पे आके वाइन गिरा देता है, और लियू शाओ से लो एक पैरट तक अच्छाई और बुराई की पहचान रखता है कहकर शाओ को सबक सिखा के फूशवांग को वहाँ से लेके चले जाता है। अब एक तरफ युआन और योमू शाओ को पकड़कर उससे स्वीट फ्लैक्स के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। ज़्याओ डर से बताता है कि शेंजियाओ पैलेस के लोग जिन्हें आज तक कोई ट्रेस नहीं कर पाया वही इसे यूज़ करते हैं। योमू ने ऑलरेडी इनके बारे में सुना होता है, तो वह युआन को बताता है कि ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में किसी को भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, और उसके लोगों की बस एक ही पहचान है जो कि उनके बॉडी पे बना हुआ 3 पेटल का फ्लावर टैटू है। और शाओ से उन्हें एक और बात पता चलती है कि ये स्वीट फ्लैक्स तो नॉर्मली सुसुई माउंटेन्स पे ही उगते हैं, पर उसे एक बार डांस हॉल के पीछे के एरिया से भी स्वीट फ्लैक्स की खुशबू आ रही थी। युआन और योमू फिर शाओ को वापस लड़कियों से बदतमीजी करोगे तो नेक्स्ट टाइम जिंदा नहीं छोड़ेंगे की वार्निंग देकर वहां से जाने देते हैं। और दूसरी तरफ हमारी यांदान लियू और फूशवांग पे नजर रख रही होती है और उसे लगता है कि लियू भी शाओ की तरह एक ईविल लड़का है, तो वो उसे मजा चुकाने में फुल फोकस कर रही होती है। तभी युआन पीछे से आ जाता है और यांदान जोर से चिल्ला पड़ती है और उसके साथ साथ युआन भी। फिर वैसे ही लियो यांदान के करे हुए खुजली वाले मैजिक से मचलते हुए बाहर आता है और फूशवांग यांदान की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करती है कि लियो तो बस उसके हाथ पे के लोटस टैटू को सही कर रहा था। लियो फिर पावर यूज कर खुजली बंद करके अपने पैरट की मदद से यांदान को भगा भगा के बदला लेता है।
फिर लियो के चले जाने के बाद यानदान लियो या फिर ये डांस हॉल सबसे कुछ तो छुपा रहे हैं कहती है। और फिर रात के समय योमो और युआन स्टोरेज रूम में आकर देखते हैं कि ये तो इन्होंने मेडिकल स्टोर बना रखा है और उन्हें वहाँ पे स्वीट फ्लैग्स भी मिल जाते हैं। वैसे ही लियो वहाँ पे आता है और उसके पीछे पीछे मैनेजर भी आ जाती है। तो लियो उनसे झूठ कह देता है कि मैं तो इन्हें बस खाना बना के खिलाने वाला था। फिर मैनेजर के जाने के बाद वो स्वीट फ्लैग से एक डिश बना के उन दोनों के सारे सवालों के जवाब देता है कि डांस हॉल में मेडिकल स्टोर इसलिए है क्योंकि डांसर्स को चोट लगती रहती है। और रही बात स्वीट फ्लैग्स जो कि खाने का इंग्रेडिएंट है पर फिर भी मेडिकल स्टोर में रखा हुआ था, तो इसका रीज़न ये है कि स्वीट फ्लैग्स खाने का इंग्रेडिएंट तो है पर वो खांसी जुकाम में दवा की भी काम करता है। और फिर योमो से डायरेक्टली स्वीट फ्लैग्स के और क्या यूज़ है पूछता है तो लियो भी डायरेक्टली उन्हें शेंजियाओ पैलेस के लोग इसे यूज़ करते हैं कह देता है। और उन्हें एक और बात बताता है कि उसने सुना है कि शेंजियाओ पैलेस का चीफ लीचेन नाम का मैजिकल वेपन ढूंढ रहा है। और लास्टली वापस जाने से पहले वो उन्हें एक सलाह देता है कि अगर शेंजियाओ पैलेस के टारगेट तुम हो तो तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद तुम तक आ पहुँचेंगे। अगले दिन युआन, यानदान और योमो तीनों को लियो पर शक है ये बात डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी उन्हें गो गेम खेलने के लिए लियो इनवाइट करता है। यानदान बड़े ही कॉन्फिडेंस से युआन खेलेगा बोलती है पर उसका कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो जाता है जब युआन और योमो ये कह देते हैं कि मुझे तो गो गेम खेलने नहीं आता। अब बेचारी यानदान को खुद ही खेलना पड़ता है और खेलने से पहले वो एक शर्त रखती है कि जो भी हारेगा उसे जीतने वाले के कोई भी सवाल का सच सच जवाब देना होगा। यानदान को गेम के शुरुआत में ही गलती करते देख युआन योमो से कहता है कि लो मर गए। लियो के मुंह से सच उगलवाने की जगह मुझे तो लग रहा है कि हमें ही उसके सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अब यानदान पहला गेम हार जाती है और लियो का सवाल कि उसके हिसाब से अब तक का सबसे खराब स्पेल क्या है पूछे जाने पे वो डिस्टेंस कीपिंग ब्रेसलेट की बुराई करने लग जाती है, जिसे सुन युआन ठीक है कोई नहीं मैं भी पैरट को पालना शुरू कर देता हूँ कह के टॉन्ट मारता है। और ये कहने के बदले में यानदान के मुंह से फिर बदतमीज इंसान भी सुनता है। काफ़ी देर तक गेम चलता है और आखिरी गेम में लियो यानदान पे चीटिंग का इल्ज़ाम लगा के अपने पैरट को उसे चेक करने के लिए बुलवाता है और गलती से यानदान लड़की है ये रिवील हो जाता है। अब लड़के के भेस में इतने दिनों से डांस हॉल में रहने के पनिशमेंट में यानदान को स्टेज पे परफॉर्म करना होता है पर उसकी जगह पे योमो और युआन तलवारबाजी का शो स्टेज पे करते हैं। तभी फूशवांग वहाँ आकर रेड बॉल फेंकती है जिसे जिसने भी पकड़ा उसका मतलब ये होगा कि वो फूशवांग की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। योमो और युआन एक दूसरे पे वो बॉल पास करते हैं पर एट लास्ट वो युआन के तलवार पे ही अटक जाता है। और हॉल में सब तुम्हें फूशवांग से अब शादी करनी होगी युआन से कहते हैं और इधर हमारी यानदान का दिल बैठ जाता है ये सोच कर के युआन को फूशवांग पसंद आ गई है, तभी उसने ये बॉल को एक्सेप्ट किया है। अब ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। क्या युआन को सच में फूशवांग पसंद आ गई है और अगर नहीं आई है तो यानदान की गलतफहमी कैसे दूर होगी और ऊपर से ये लियो असल में है कौन, ये सब तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा जो कि बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूले। एंड अगर आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।